मोहब्बत। मोहब्बत सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना सरलता तो उसमें भी है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक लड़के और एक लड़की की, जो जबलपुर की एक कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस लड़के को इस लड़की से बेशुमार मोहब्बत थी, मगर कहने से हिचकिचाता था। उसे डर था कि अपनी मोहब्बत का जिक्र करने में वो उस लड़की को नाराज न कर बैठे। उसने सोचा फिर कभी बता दूंगा, और ऐसे ही दिन महीने साल बीतते गए और आ गया कॉलेज का 3rd ईयर, यानी कि आखिरी साल। उसने सोचा कि शायद अब नहीं तो कभी नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और वो उस लड़की को अपने दिल की बात बताने गया। उसी दिन उस लड़की का जन्मदिन भी था, तो इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता था। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचा वो दंग रह गया, क्योंकि उसने उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता भी था। उसका दिल टूट गया और वो वहां से चला गया। उस लड़की ने उसे वहां से गुजरते हुए देखा। उसने आवाज लगाई, मगर वो नजरअंदाज करके चला गया। उसने उस लड़की के फोन उठाने तक बंद कर दिए। उसके बाद प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू हो गई और वो अपने करियर पर फोकस करने लगा। उसने सोचा कि मोहब्बत अब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है, या मोहब्बत उसके लिए बनी ही नहीं है। जब वो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर बैठा था, तब उसने सामने देखा और वो लड़की भी वहीं थी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो बातों का समंदर दौड़ रहा था, मगर होठों पे एक लफ्ज नहीं था। सिर्फ वो दो खाली कमरा और एक अजीब सी खामोशी थी। वो लड़का अपने इंटरव्यू के लिए अंदर गया, उसकी जॉब लग गई और वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया। इस बात को करीबन 1 साल हो गया था और उस लड़की का जन्मदिन था। उस लड़के ने सोचा जन्मदिन की मुबारक देके फोन काट दूंगा। जैसे ही उसने फोन किया, उस लड़की ने तुरंत फोन उठा लिया, मानो उसी की राह देखकर बैठी थी। उस लड़के ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो। इतना कहकर वो फोन काटने ही वाला था कि उस लड़की ने कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके बाद हमारी बात होगी भी या नहीं मुझे नहीं पता, तो आज मुझे अपनी बात कहने देना। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि हमारी कभी दोस्ती भी होगी, मगर तुमसे बात करने पर मुझे ऐसा लगा मानो मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, और इस दोस्ती से कब मोहब्बत हो गई मुझे पता तक नहीं चला। मैं अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में जिक्र कर रही थी कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता दूंगी, तभी मैंने वहां से तुम्हें गुजरते देखा। मैं तुम्हारे पीछे भी आई, मगर या तो तुमने मेरी आवाज सुनी नहीं या मुझे नजरअंदाज करके चले गए। उसके बाद हमारी बात ही नहीं हो पाई और शायद तुमने अपना नंबर तक बदल दिया, और मैंने सोचा कि अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, या अब मैं अपने दिल की बात तुम्हें कभी नहीं कह पाऊंगी। मगर आज तुम्हारा फोन आना वो इशारा है जो मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर मजबूर कर गया। ये सुनकर वो लड़का नम हो गया और उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, और वो सोचने लगा कि मोहब्बत इतनी भी मुश्किल नहीं है। ये तो ऐसी है जो अपने आप को किसी भी आकार में ढाल लेती है। सिर्फ बातों से नामुमकिन लगती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत करना मुश्किल है या मोहब्बत निभाना मुश्किल है, मगर सच पूछो तो दोनों ही बिल्कुल आसान है। क्योंकि जब आप किसी से बेशुमार मोहब्बत करते हो, तब आप ये नहीं सोचते कि कितनी मोहब्बत की जाए या कितने पल गिन के रखे उस मोहब्बत के लिए। वो तो बस हो जाती है, और इस तरह होती है कि हम अपनी दुआओं में उनका जिक्र करते हैं, बिन जताए सारी खुशियां उनके नाम कर देते हैं। लफ्जों में बयां ना हो ऐसे मोहब्बत जताते हैं, सारे लम्हे जैसे वहीं ठहर जाए वैसे मुद्दते इश्क करते हैं, और हमें भनक तक ना हो ऐसे हम मरीज़े इश्क हो जाते हैं। धन्यवाद।